एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के का नाम आदित्य था। उसकी बड़ी आकांक्षा थी कि वह दुनिया के अधूरे कोनों में घूमे और नए जगहों की खोज करे। वह हमेशा यह सपना देखता था कि वह एक दिन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके खुद को समर्थित बनाएगा और अपनी यात्राओं की शुरुआत करेगा। पहली लक्ष्य स्थली आदित्य ने अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को एक अच्छे शिक्षार्थी बनाया और एक छुट्टी में वह अपनी पहली लक्ष्य स्थली मिस्टिक वैली की तरफ निकल पड़ा। यह सुनसान जगह उसके लिए नयापन भरी थी। मिस्टिक वैली की खोज। मिस्टिक वैली पहुंचकर आदित्य ने देखा कि यहां कुछ अद्वितीय होने वाला है। जंगल के गहराइयों में वह अजीब मानव प्राणियों से मिला जिनकी वाणिज्यिक आदतें भी अलग थीं। उनका रहन सहन, उनकी भाषा, सब कुछ आदित्य के लिए नया और रहस्यमय था। वह इस अनसुने समाज को समझने का प्रयास करने लगा। नए मित्र और रहस्य। अपनी खोज में आदित्य ने नए मित्र प्राप्त किए और रहस्यों के पर्दे को उठाने का प्रयास किया। वह जान गया कि यहाँ के लोग अपने जीवन को प्रकृति से गहरा संबंध बनाए रखते हैं और उनके पास अनोखी शक्तियां हैं जो उन्हें उनके आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती हैं। अधूरी दुनियाओं की खोज। मिस्टिक वैली में कुछ सालों तक रहने के बाद आदित्य की खोजी आवश्यकताएं और आकांक्षाएं बढ़ गईं। उसने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने मिस्टिक वैली के मित्रों को आलम ए दुनिया की खोज में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहमति प्राप्त की। नई दुनियाओं की खोज। आदित्य और उसके मित्र ने एक साथ नई दुनियाओं की खोज की। उन्होंने अनगिनत स्थलों को यात्रा किया, नए लोगों से मिले और उनकी अनूठी जीवन शैली का पता लगाने का प्रयास किया। इस यात्रा में वे कई रोमांचक और चुनौतीपूर्ण परिप्रेक्ष्य में भी पड़े। अंतिम खोज और सिख। अपनी यात्रा के अंत में आदित्य और उसके मित्रों ने एक अद्वितीय समुद्र तल की खोज की और वहां एक पुराने महर्षि से मिले। महर्षि ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सिख दिए जिनसे आदित्य ने अपनी खोजी यात्रा के अनुभवों को सार्थक बनाया। वापसी और संदेह। आदित्य और उसके मित्रों ने अपनी यात्रा के बाद मिस्टिक वैली की ओर अपनी यात्रा की वापसी की। लौटते समय उन्हें लगने लगा कि उनकी यात्रा ने उन्हें न केवल अधूरे दुनियाओं की पहचान दिलाई बल्कि उन्होंने अपने अंतरात्मा की गहराइयों को भी छूने का मौका दिया। सफलता की प्राप्ति। आदित्य की खोजी यात्रा ने उसे अनगिनत ज्ञान, सहयोगी मित्र और नए दृष्टिकोण प्रदान किए। वह अब अपने गांव में वापस आया, लेकिन उसका मन अब भी नई खोजों में था। वह अपनी यात्राओं की कहानी अपने गांव के लोगों के साथ साझा करके उन्हें भी नए सपनों की ओर प्रेरित करता रहा। यह तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहां आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।